गेहूं का डबल अछाना, गेहूं का डबल अछाना। ए अबागी निर्बागी ने तो अब यो तभी पछाना, ए अबागी ने तो अब यो तभी पछाना। अरे तुम बोर्ड बादान, अरे दीदी यार बुली बैठाना तब यार माता जी राम राम दीदी बोलो नहीं बोलन। अच्छा तो बने नेता और तेरे बाकी जा काला सीधा लगे गाड़ियों पर चल मारा ऐसा ना और गुर्र गाड़ी। नमस्कार, मैं हूँ देवी प्रसाद तुड़ी, आप देख रहे हैं पुनः गांव की ओर। तो साथियों, आज मैं पहुँचा हूँ ग्राम सभा बनचुरी और मैं आज आपको यहाँ पे दिखाऊंगा कि इस मोटर मार्ग की क्या हालत है। और उससे पहले ही मैं यहाँ पे जो बुजुर्ग खड़े हैं, एक हमारे युवा दीवान सिंह जी खड़े हैं, मैं इनसे जानना चाहूँगा कि ये जो सड़क है कितने गांव को जोड़ती है और यहाँ की जो दशा है क्या है और आपको यहाँ पे क्या क्या सुविधाएं। नमस्कार। नमस्कार। आप ये बताएं, आप जो ये सड़क है इसमें कितनी समस्या है, क्या है, कैसा है और कितने गांव की सड़क जोड़ती है? ऐसा साहब, हम बोल रहे जिला टिहरी गढ़वाल से पट्टी कोटी फैगोल डाखाना घूंटी ग्राम सभा बनचुरी से। यहाँ साहब हमारा गांव जो है पहले नंबर गौजाना पड़ता है, तब सांगड़ा पड़ता है और तब इंद्रवाला पड़ता है, सांजरा बनचुरी। इन स्थिति रोड कितनी खराब हो गए साहब कि यहाँ जो है गाड़ी तरह दूर मगर आदमी पैदल नहीं जा सकता, कोई मोटरसाइकिल पैदल नहीं जा सकते। कितनी घटनाएँ शुरू हो गए हैं, आदमी गाड़ी पर नुकसान बहुत हो गया। क्योंकि कर्मचारी यहाँ आता है, किसी ने भी हमारी नहीं सुनी, किसी विधायक ने नहीं सुनी, किसी ये क्या नाम है इसका जिला पंचायत वालों ने नहीं सुनी, किसी ये इसने डैम भी नहीं सुनता साहब हमारी, कोई नहीं। तो इसलिए आपको सोचने दे रहे हैं। और हमारी सिस्टर ये भी है साहब कि हमारे जो जिला का ग्राम सभा का जो स्कूल है ये 12वीं तक का है ना, तो उसकी इतनी ख़राब है साहब कि उसकी छत के नीचे बच्चे स्कूल पढ़ नहीं सकते, मास्टर अंदर कमरे में नहीं जाते साहब। ये देखने वाली बात है। वहाँ के जो दाल लंगोड़े होते हैं ये कड़ी हुए हैं, सब टूट गए हैं, ठीक साहब। और चादर लगी हुई थी साहब, मतलब कौन सी सन में लगी हुई, तो वो जो है ख़त्म हो गए हैं। किसी भी कर्मचारी ने हमारी नहीं सुने साहब। यहाँ विधेयक आया था पिछली बात देखने लगे, उसने कोई गौर नहीं करा है कि यहाँ बनचुरी से स्थिति क्या है। दूसरा में ऐसा साहब कि जब हमारी इस समय जब लोग वोट दे के जाते हैं मांगने आते हैं तब तो वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, और जब वोट दे के चले गए साहब तो बनचुरी का इस गांव का कोई नाम ही नहीं लेते कि यहाँ कोई इंसान रहता है। यहाँ से चाहते हैं वो लोग कि जैसे वन में जानवर रहते हैं। तो हम पूरे गाँव के जो है जितने लोग हैं हम साहब पूरे जानवरों की तरह है, और हमारे गाँव का कोई सोचना नहीं है साहब किसी। चलिए हम आगे दिखाकर आपको बताते हैं आखिर हकीकत क्या है और क्या ताऊ जी कह रहे हैं। हाँ, और क्या स्थिति है, तो आप देखते रहे पुनः गाँव। नमस्कार, मैं हूँ देवी प्रसाद तुड़ी और आप देख रहे हैं पुनः गाँव की ओर। साथियों, आज मैं पहुँचा हूँ ग्राम सभा बनचुरी। आज यहाँ आने का जो कारण है, मुझे श्री दीवान सिंह पिछले ने बताया कि कृपया आप आएँ और हमारी जो सड़क का हाल है उसे दिखाएँ। और मैं अब आगे जाकर आपको दिखाने का प्रयास करूँगा कि आखिर जो स्थिति है क्या है सड़कों की और कितने गाँवों को ये सड़क जोड़ती है। नमस्कार अतुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप लोगों का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोग जो है यहाँ पे आए हैं, आप लोग जो हमारे आवाज़ उठा रहे हैं, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और हमारी इस आवाज़ को आप बहुत आगे तक पहुँचाएँ, सरकार तक पहुँचाएँ, बड़े बड़े अधिकारियों तक पहुँचाएँ, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ताऊ जी, आप इसी गाँव से हैं? हम इसी गांव से आए साहब। हम इसलिए आए साहब जी कि आप लोगों के एक हिसाब से चरणों में पड़ते हम जो हमारे गांव के रोड सुधर जाए। और हम लोग बहुत परेशान हैं, जो भी यहाँ कर्मचारी रहता है वो बाहर का जो रिश्तेदार होते हैं वो भी कहते हैं यार तुम्हारे गांव में तो आने लेकर नहीं रहा हुआ है जी। मतलब कुल लगे रास्तों से खराब है, रिश्ता होने मुश्किल है, यही बात है। रिश्ता लगाने लोग ना करें कि हम तुम्हारे यहाँ रिश्ता लगाने के लिए मंजूर नहीं है। और दूसरा जो हमारा जिला का मालिक है डैम, वो भी नहीं सुन रहा हमारी, तो कौन सुनेगा साहब। अच्छा, कितने गांव को ये सड़क जोड़ती है? ये 5 गांव की जुड़ती है साहब, गौजाना और सांगड़ा, इंद्रोला और ये क्या नाम है बनचुरी और सांचेरा। ये 5 गांव की रोड है साहब। मगर यहाँ कोई हमारे सारे रिश्ता लगाने भी डरता है कि भाई। इस समय वर्तमान में हमारे विधायक कौन यहाँ पे? ये वाह शक्तिलाल साहब। तो मुझे लगता है दूसरी बार विधायक बने हैं। बिल्कुल। तो हमारे विधायक शक्तिलाल शाह जी, आप भी जहाँ कहीं हो
मैं आपसे व्यक्तिगत तौर से निवेदन करता हूँ कि आप जो है इन लोगों की समस्या को सुने। देखिए आज पलायन का जो कारण है वो मेन कारण यही है कि यहाँ पे सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा सब बस से बदतर हालत में है, सब भ्रष्ट है। और अब मैं आगे जाकर आपको दिखाने का प्रयास करूँगा हाँ कि हकीकत में क्या है इस सड़क का हाल। चलिए आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहे पुनः गाँव की। अपन झाड़ी वहीं के हम पटाखन कम लागे का अपन सारे गड्ढा वहीं की रोड बिल्कुल बहुत बुरी हालत वहीं की अमीन सामान की हमारी रोड पे वहीं से। अच्छा तुम्हारा मतलब है जब वोट होना तब तुम्हें रोड पर खाई हम तुम बैठ खाना खाना बैठे अलाउंस जब ड्रामा करना चालू और चट जीत गया आता बार भाग्य ना ये ना बोलू। अरे विधायक शक्तिलाल शाह जी आप जहाँ के भी हो इनकी पीड़ा समझे, इनकी आवाज को सुने आप। वोट के बता तो बोल कि बैंक दी हम पर हम पर वोट देवा और जब हम पर कोई हालत हो हम बोलें कि हम कहीं बोले ये परेशानी होगी तब हम पर दिखाई नहीं दिया ना कता है ना और ताकि बता बोले कि ऑनलाइन की गाँव हम पर वोट देवा ऐसा हम वोट तब देंगे जब हम खाने सीधे माता बहने कुछ दिखाई दिया ना। समस्या ये तो क्या कि जब वोट होना ना थोड़ा गाँव से तब तुम बोला ठीक है चुना या ना करता 22 साल वेगन और हमारा बुरा हाल वेगन। आप समझते ये जो अब हमारा विधायक वर्तमान से ना उसी आपसे लड़ाई लड़नी पड़ी। अरे मोदी ने कैसा गैस देनी कैसा गैस नहीं देनी हमसे हमारे 300 जमा करी सीधी हमसे नहीं जाए ना। और गरीब आदमी हम तो लाख रहे हो ना तब जब हम गरीब आदमी का ना गाड़ी पर लगा। तो मैं दीदी एक बात में याद होनी कि मैं गीताराम कंसवाल जी ने एक गीत लगाए थे अपना गौजाना पर तो तुम जरा 2 लाइन तक गीत सुना जरा कि ना मजा निकलना मैं देखा। और एक और गीत है जरा कंसवाल जी आप जो जरूर बनाना ये सड़की का बारह हो तो दीदी को जरा दी गीत तुम जरा 2 लाइन जरा कुछ क्या था वो गीत सुना पाए तुम जरा वो गीत का मतलब क्या एक चेतना जगाणु गीत खाना छोटी साड़ी मेरी उदीना क्यों गेंडे वाले अचाना छोटी साड़ी मेरी उदीना घूमे लू में छोटी साड़ी मेरी उदीना से अपड़ा गो जाना छोटी साड़ी मेरी। बहुत बढ़िया ये देखा था जी याद करी। अब एक बात है तुम ला गीत अब 2 लाइन मैं बड़ो लन ये जा जो काटा बले क्या बोल अछाना जो काटा बले अछाना जो काटा बले अछाना ए अबागी निर्बागी न तो अब यो तभी पछाना ए अबागी न तो अब यो तभी पछाना। अरे तुम बोर्ड बादान अरे दीदी यार बुली बैठा तब यार माता जी राम राम दीदी बोलो नहीं बोला और चट बने नेता और तय बाके जा काला सीधा लगे गाड़ी ऊपर चल मारा ऐसा ना और गुर्र गाड़ी चलो आप हम आपकी समझ आ रहे थे पूछना कुछ करना अब हम जाना अगले चलो रास्ता के दिखे तो भाई और एक्सीडेंट रोड बहुत वाला अभी एक गाड़ी फर के बंजूर में आप गाड़ी वो भी लिया है बंजूर रोड पर एक गाड़ी गिरी कुछ दिन अब तक नहीं कुछ लोग गए समय का कार में पता टाका चल लगा गाड़ी अब रोड करनी पड़ी अब गाड़ी घर भी नहीं गए ये बंजूर का लोग था मिल रोला पर गांव हमारे एक है ना बंजूर इन रोला पड़ा के मार दो एक है। चलो ठीक है अभी वीडियो आमन मेरे चैनल जब पुनः गांव की तब दिखा अंत भाई ठीक है फिर बहुत धन्यवाद। अभी तो मेरे कार्ड ये पर दिखा तुम पुनः गांव की ओर ठीक है भाई आओ जी। ये देखिए रास्ते में आपको दिखाने प्रयास भी करूँगा किस तरह झाड़ियाँ जो है झाड़ियाँ सड़कों पर आके इन्होंने जो है पूरा घेराव कर रखा है। नालियाँ बंद है नारदाने भी सारे बंद ही हैं। कई बार मैं खुद अपने स्तर पर कई जगह मैं शिकायत खुद कर चुका हूँ लेकिन आखिर कर क्या रहा है हमारा ये जो है PWD का विभाग है ये देखिए आप ये सब रोड ये जो रोड है ना रोड इतनी खराब सड़क इतनी खराब सड़क है ये इस पर क्या कहना चाहोगे आप? मैं स्कूल नहीं बोल रहा मैं कह रहा हूँ सड़क इतनी खराब है इस पर क्या बोलना चाहोगे आप लोग? ये देखो भाई एक तरफ ये भी जो है आप देख सकते हैं किस तरह। मैं पहुँचा हूँ ग्राम सभा बड़चूरी जहाँ की देखने में आ रहा है कि समस्या है पूरी भरी की भरी। अच्छा ये बताओ तुम लोग आप लोग यही गाँव के छन मेन समस्या क्या है सच बोला समस्या है जब तुम तुम्हारे गेट पर तुम जा रहा तब तो शर्म आती दौड़ो रात भर का बोला तुम बता माता जी तुम बता बोली बता
बोला ले पण हम रोड पर जा नहीं सकते बिल्कुल, ना तो गाड़ी चल रही है ना मोटर चल रही है। बोला बोलो बोला ले अब बस समझ दिखा भाई क्या बोला ये भी एक बड़ी समस्या है। तुम बोलता है माता जी क्या ये समस्या क्या है बताओ तुम बोला। समय सही ने हमारे हाँ। रोड खराब है हम पीर के जाना हम करे जाने रोड पर पिल की जाना नहीं है ना, जान हम जब कोई समय से हुई कोई तकलीफ हुई तो जान करे हम बिल्कुल बोला जब तुम पर अभी मैं जब मैं देता हूं ना गाड़ी अच्छे जाना ना कि क्या बाहर तो बना गई और रास्ता में जो है जान का नहीं। कि जब बाहर जाना तो गाड़ी तेज चल नहीं सकती हां ना ले सकते है ना। तो क्या बोल कई दुर्घटना हो गई दूँ सरकार क्या बोल चाह रहे ये सड़क रोड पर ठीक बनाया करा ठीक बनाइए सही और निकल ठीक तब क्या कर तुम हम किसी नेता को वोट नहीं देंगे हम वोट नहीं दिया हम कैसे हम हम पांच गाँव वाले किसी को हम वोट नहीं देंगे वोट नहीं देंगे बस हमारे ये यहाँ रोड ठीक निकल से खट खट हुए रोड पर खट हुए गाड़ी बंद हुई वोट मांगने ले दीदी बोल रहा बुल्ली बोल रहा हाँ दीदी हाथ में खुटून पड़ रहा कि वोट दे देती तुम्हारा मन कोला तन कोला हम तो कुछ सुविधा से नहीं किया तुम्हारे को हम पूरी सुविधा देंगे मगर कुछ नहीं देते हम। वोट देते प्रधान बनाया आपको तो किस लिए बनाया फिर आपको आपने क्या क्या लड़ाई लड़ी अब तक कितनी जगह आपने कंप्लेन करी है। कंप्लेंट तो बहुत करी लेकिन कोई सुनता ही नहीं है। सुनता नहीं है। कितने वर्षों से आप लगातार इसकी शिकायत कर रहे हैं। 10 साल तो हो गए शिकायत 10 साल से। हाँ। रोड की मांग हमारे और ऊपर है, वो वहाँ भी नहीं जा रही है, मतलब कोई सुनने वाला नहीं है। सुनने वाला नहीं। जहाँ तक रोड पास थी वहाँ तो गई नहीं रोड, अच्छा गाँव तक कहाँ करेगी रोड। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे और क्या क्या होता है। तो मैं सबसे जो भयानक स्थिति है, जो सबसे बड़ा हिस्सा जो है खराब है, वो आपको दिखाने चाहूँगा। ये देखिए आप, ये सिंगल गाड़ी आप देखिए, कोई गाड़ी अल्टो सिंगल आप देखिए जगह यहाँ बची है और कितनी बची है देखिए आप। और ये बता रहे हैं कि कब से टूट रखा भाई साहब, ये 6 साल हो गए, 6 साल से ऐसे टूट रखा है और अभी तक जो है कोई सुनवाई नहीं है। यहाँ से आगे बस नहीं निकल, कोई नहीं, कुछ नहीं। मतलब यहाँ तक है, मतलब अगर किसी को भारी से जमाल लाना तो फिर कैसे होगा, यहाँ उतारते, ये उतार रहे यहाँ से घोड़े हैं। यहाँ से दूर आगे से होगा ऊपर तक चलो टूटे हुए हैं जी, 5-6 साल से इससे को टूटे हुए। ये भी हमारे 2 दुकानदार है ऊपर, उन्होंने लगाया थोड़ा सा, 2 दुकानदार हमारे यहाँ। चलो उन 2 दुकानदार को धन्यवाद। उन्होंने लगाया यहाँ पे थोड़ा पैदा। अभी कम से 3-4 किलोमीटर। तो मुझे लगता है आप लोग छोड़ो क्यों, आप लोग इसके लिए जन आंदोलन क्यों नहीं करते। आप लोग करना चाहिए आप लोगों को। जिस समय नेता आता है उस समय अगर आप गाड़ी रोकते तो सुनता नहीं है कोई। हमने तो पता नहीं तो ले कह दिया फिर दिल्ली तक हमने चिट्ठी कागज दे दिया, करेंगे देव को हमने कागज दे दिया, देव ने हमारी नहीं सुनी। जब आपने इसके प्रति कोई लेटर दिया होगा उसकी कोई कागज पड़ा वापस कितने। कागज नहीं पड़ा, लेकिन मैं जे को भी यहाँ पे लेके आया हूँ। अच्छा। विधायक साहब ने हमारे राजेश कुमार जे को मैं यहाँ पे लेके आया। जे जो है उन्होंने मेरे बाकायदा फोटो खींची यहाँ पे, सारे पुस्तक इसकी भी खींची स्पेशल पर। लेकिन एक काम 3 साल पहले किसी तक ये काम नहीं, उन्होंने आश्वासन दिया कि हम इसको करवाएंगे, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। चलिए मुझे उम्मीद है कि अब इस पर तुरंत कार्यवाही होगी, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास और मुझे उम्मीद भी है कि जो है आपकी बार जो है आपको निराश नहीं किया जाएगा। और हम इस आपकी ये समस्या है इसे जिलाधिकारी महोदय और जो इससे भी संबंधित कार्यकारिणी जो समिति है, जो अपने पीडब्ल्यूडी के जो अधिकारी हैं उन तक ये बात को पहुंचाएंगे। हमारा जिला का मालिक है, से थक गए, पूरे अधिकारी के पास जा जाके थक गए। किसी ने हमारे आश्वासन दे देते हमें आगे हो जाएगा, लेकिन लास्ट को हमें आपका सहारा लेना पड़ा, अपना गांव के। आज 15 साल हो गए साहब, सहारा लेना पड़ा हमें। मुझे भी तो आज ये सुनना पड़ रहा है कि मैंने कह तो दिया पुनः गाँव की ओर, लेकिन जब मैं आया गाँव की ओर तो देखा समस्या बड़ी घनघोर, ये भी बड़ी समस्या है। चलिए कोई बात नहीं, हम निरंतर इस काम में लगे रहेंगे और अपनी आवाज़ उठाते रहेंगे। गाड़ी साहब अरेस्ट हो गए, कितने मोटरसाइकिल अरेस्ट हो गए। हम अगर हॉस्पिटल जाएं तो जाएं कहाँ। अगर किसी वो किसी का बच्चा होने के लिए वो साहब जब गाड़ी उछाल मारती है तो रास्ते में वो अभी इन्होंने भाई साहब बताया था मेरे को, कल ही हुआ बच्चा, कल ही रास्ते में बच्चा हुआ। घटना हो जाए तो क्या करेंगे हम डॉक्टर पास पहुंच ही नहीं सकते हैं। और ये रास्ता में यहाँ से आ रहे हैं मैं, देखो कितना घुमाता है मोड़ है। तो चलिए अब हम आगे चलेंगे फिलहाल। तो साथियों आखिर किसी तरह जो है ग्राम सभा बंचुरी पहुँच चुका हूँ और आप देख रहे हैं सदस्य चिकित्सा भवन भी यहाँ पहुँचा हुआ है। लेकिन ये भी किस तरह आया होगा भगवान मालिक है, क्योंकि रास्ता जब मैंने देखा तो इतना संकट है कि गाड़ी क्रॉस हो नहीं सकती है। और अब मैं इन ग्रामीण लोगों से माता बहनों से जानने का प्रयास करूंगा कि आखिर आपको इस सड़क के ठीक ना बने होने से कितनी समस्या होती है। और सबसे पहले मैं चाहूँगा कितनी समस्या होती है आपको जो सड़क के ना होने के कारण। तो हमारे गाँव में तो सबसे ज्यादा तो सड़क है कि नहीं। अच्छा। देख रात डिलीवरी होती तो हमारी जब फंसी जाती औरत कहीं या मुँह में फंसी जाती। अब भेजी पहले सबसे पहले तो हम सोचने कि हमारी रोड बन जितना आई पहले ना मुँह बताए सोचने पर जो उबा की नहीं तो पहले था हम सोचने लगे कि हमारी गाँव में ये रोड हो जो
रोड बनो हॉस्पिटल बनो हॉस्पिटल तो तब फिर तब पहले जब रोड उली तो सब कुछ हो तब तो हॉस्पिटल भी उलू रोड भी उली स्कूल भी उली स्कूल आने तो मैं देख लेना पानी हमारे गाँव में नहीं ना अब 5 गाँव हमारा अच्छा 5 गाँव मतलब तब पूरा 1100 वोट हमारी गाँव में कितने गाँव भाई एक गाँव में जब ये तो लोग आते तो 1100 वोट मतलब हमारे गाँव में चाहे कोई बदल बदल होला कोई पक्ष जाना कोई पक्ष जाना पर चाहे 1100 वोट बनचुरी में अच्छा मतलब तो 5 गाँव का एक गाँव एक गाँव न अपन गाँव की नहीं हमारे गाँव कति 900 का लगन भैंस वो यू कोर धयानी तो हुई या पोखरी हुई गाँव बनचुरी हुई मतलब जो गाँव न एक उडारी हुई बटवाड़ा हुई अतन हमारे इनकी 5 गाँव तो हमारे खाली गाँव में ग्राम सभा एक न तन हमारे 5 जन लुका गाँव तन हमारे 5 गाँव एक पता नहीं हम तब अलग अलग गाँव भी बताऊँ तुम सब गोजाना इंद्रोला सानगेरा और बनचुरी सांगड़े तन 5 गाँव 9 भी ना तन हमारो गाँव 5 मतलब मेन जो दिक्कत आ रही सड़क का सबसे ज्यादा दिखे ठीक है कि गाड़ी वाला मैंने पूछे नहीं जब रास्ता में आए उन्होंने बताई कि जब इतना महंगी महंगी मशीन गाड़ी पर आई एक्सरे मशीन बोली खून देखो पक्ष हमारे 3 जब कुछ दुख था मतलब थोड़ा ज्वर बुखार था तो 3-4 लड़का हमारे गाँव को मर गया ठीक है रोड बजे जब गाड़ी फंसी गड्ढा पड़ी गाड़ी पड़ी गड्ढा जी अब गाड़ी भी देख दो तो दिखाई दियो परिस्थिति नहीं कि हमारी स्त्री देवता बोलो चाहे हमारे कुछ हो बोला जो हमारी रोड पर खतरा नहीं आई नहीं तो कति बार फंसी हमारी 3-4 गाड़ी फेंकी हमारी बीमार आज साहब स्टार्टिंग है यहाँ से ऊपर बहुत रोड आखिरी स्टैंड तक है तो यहाँ से ऊपर बहुत जाने को पैदल है यहाँ खच्चर घोड़े का बहुत भाड़ा पड़ता है हमको समझी बात इसीलिए ये सब जहाँ पे देख रहे हो हाँ यहाँ पैसा भी यहाँ से 200-300 रुपये आगे खच्चर घोड़े का भाड़ा है और यहाँ से हम पैदल जाना पड़ते हैं या तो गाँव का आखिरी है इससे भी आगे का ऊपर बागी है वो है गाड़ा है गाँव है पोखरी है यहाँ कोई रोड का कोई साधन है यहाँ तो नीचे वैसे खराबी है यहाँ पैदल तो खराबी है और यहाँ से ऊपर भी बहुत हम तो आप ये बताओ आप सरिया है देखो आप अपने विधायक साहब को और जो है आगे मुख्यमंत्री जी को क्या संदेश देना चाहते हो क्या चाहते हैं हमारे ये संदेश देना चाहते हैं कि हमारे रोड आखिर तक जो लोग वंचित है रोड से वंचित है उनको आखिर तक रोड दी जाए हमारे क्योंकि बहुत बीमार पड़ता है हमारे गांव में और पानी की व्यवस्था किया यहाँ हॉस्पिटल में बीमार होते हैं बहुत लोग पर जब बहुत स्थिति खराब हो जाती है फिर यहाँ गाड़ी बुकिंग करना पड़ती है रात हो दिन हो बहुत स्थिति खराब परसों 3 लड़के नीचे गिर गए थे वहाँ गड्ढा खराब था शामबात आ रहे थे पर उनका बचने का कोई उम्मीद थी नहीं पर वो बच पड़े वहाँ गाड़ी बाल बच्चे रास्ते एक चक्कर रास्ते में बाल बच्चे हो जाओगे हाँ बहुत सारे बच्चे बाल बच्चे हो जाते हैं तुम गाड़ी बुक कर लो भी भाई चांस गाड़ी तेज करे चल गाड़ी तो तेज चल भी ना हम 5 किलोमीटर दूर उब तब पहले जथा रोड बनी हमारी ये सरकार ने दिया हमसे डोखरे जब हम दियो गाँव रोड तब जाले गाँव तो ना पज्जक तक हमारा रोड आई नहीं रोड से कर दिया चाहे 5 किलो 10 किलो 15 किलोमीटर दूर हो पर सबसे पहले ये रोड एक तले लेकिन अगर तक जब 5 किलो अजय कभी लोग कथा भाड़ो पड़ जाए हमसे 100 रुपया 200 रुपया भाड़ा ऊपर 200-250 रुपया तब कुर्सी वाले हो ना हम तक जब यहाँ कुर्सी वाले गाड़ी में बैठा है तो तब तक भी रोड खराब आपकी जो आवाज है अगर तक पूछो आज हमका धन्यवाद है ना हमारे सही अब जो हमसे तुम थोड़ा वही दिखाई पर नहीं भेजी हम तब मैं वो भी आंसू रोने लगी मैंने बोल चली मैं दिल्ली था पहले पुनः गाँव की ओर चला भाई गाँव की तरफ लेकिन जब आया गाँव जो समस्या बड़ी गहरी हमारे गाँव में कोई आई ना हमारे तरफ भी कहीं देखी ना मेरे को धन्यवाद जवान जी विष्णु आप अच्छा आप क्या बोल रहे हैं बारे में सर मैंने तो हमारे ग्रामवासियों ने इस रोड की स्थिति बताई थी आपको मुझे बहुत दुख होता है इस चीज़ में मेरे आंसू छलक रहे हैं इस स्थिति अपने रोड को देखिए अपनी ग्राम सभा को देखिए हम एक दुर्गम गांव के लोग हैं लेकिन कोई राजनीतिक पार्टी हमें कोई नहीं देखती हमें सिर्फ आश्वासन दिया जाता है कि हम इस चीज़ को करेंगे लेकिन आज तक सारे विधायक साहब यहाँ पधारे हैं महाराज जिला पंचायत क्षेत्र पंचायत साहब इधर ही के हैं लेकिन सब आश्वासन देते हैं और जब इनकी वोट की बारी आती है तो गांव-गांव घर-घर पे जाके ये इतने अस्तमत हो जाते हैं पैरों में पड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं कि हमें वोट दो और हम आपकी सारी व्यवस्था को सही करेंगे लेकिन मेरे को बहुत दुख के साथ मैं ये कहना चाहता हूँ हमारी मातृशक्तियाँ हमारे साथ है हमारे बुजुर्ग हमारे साथ है हमारे कोई यंगस्टर भाई हमारे साथ है लेकिन सब जाते हैं सबने अभी बताया कि कल क्या ऐसे तो होता रहता है हमारे इधर एक मैं प्रेजेंट कल ही की बात बता रहा हूँ गांव से करीब यहाँ से 3 किलोमीटर ऊपर भी घर है जो कि कभी कोई प्रसव है कभी किसी मतलब दुख लगता रहता है तो वहाँ से कुर्सी में या चरपाई के सहारे हम उनको रोड पे लेके आते हैं
फिर यहाँ से जैसे कैसे करके गाड़ी बुक करके या तो कहीं कैसे भी करके उनको यहाँ से हॉस्पिटल लेके जाते हैं। हम इस स्थिति में होते हैं, कभी हमारे जो पेशेंट लोग होते हैं ना, वो अपनी गाड़ी में बैठा, हम तेज तो गाड़ी चला नहीं सकते, क्यों नहीं चला सकते? अभी आपने रोड की स्थिति देखी होगी या देखी नहीं होगी या देख लिया मैंने, देखोगे आप। तो कभी क्या कल जो है परसों भी एक रास्ते में हो गया। देखो उनका भगवान ही शुक्र करे, जो कुछ हुआ नहीं, लेकिन परसों हमारे 3-4 भाई रोड से बाहर हो गए, गाड़ी गिर गई, अल्टो गाड़ी थी, वो रोड से बाहर गिर गए, वो भी। तो मतलब बड़ी स्थिति है। मैं बड़े दुख के साथ बहुत नर्मस उससे कहना चाहता हूँ, जो हमारे विधायक साहब हैं या धामी जी हमारे, या माननीय मुख्यमंत्री धामी जी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल के माध्यम से मैं उन तक आवाज़ पहुंचाना चाहता हूं कि इस चीज़ को हमारे देखें। हमारी जो स्थिति है आज बनी हुई है, जस की तस पानी की व्यवस्था हमारी जस की तस है। सारे हमारे कुछ पढ़े लिखे भाई जाते में ऑफिसों में जाते हैं और ऑफिसर लोगों के पास जाते हैं, लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार, सिर्फ आश्वासन देते हैं कि हाँ हो जाएगा। आज तक नहीं हुआ। आज तक ये तो स्कूल का भवन आप देख रहे हो, रोड आप देखा नहीं होगा, दिखाएंगे आपको। आप तो आप देख लेना, बहुत बुरी स्थिति में बहुत। मैं अपने सभी दर्शकों को और जितने भी लोग उत्तराखंड से प्रेम करते हैं और चाहते हैं कि इनकी जो आवाज़ है, ये पीड़ा आगे शासन प्रशासन तक पहुँचे और इस सड़क का जो निर्माण है वो ठीक ढंग से हो सके, और आगे जो गांव वंचित हैं आज सड़कों से, वहाँ तक सड़क जाए और इन लोगों को जो है इस तरह का दुख न झेलना पड़े। जैसा इनका कहना है खच्चर घोड़े आज भी चल रहे हैं। आखिर विकास हुआ तो कहाँ विकास हुआ? ये विकास की लहर है। ये दुर्भाग्य है कि ऐसा विकास, अभी मैंने आपको दिखाया स्कूल के अंदर क्या हालत है, सड़क की हालत क्या है, स्वास्थ्य सेवाएं आप देख रहे हैं किस तरह से यहाँ पे सचल चिकित्सा वाहन यहाँ पहुँचा। ये भी ड्राइवर साहब से मैंने अभी आपसे भी बात हुई थी, इनसे भी मैंने थोड़ा एक मिनट बात है भाई जी, मैंने इनसे भी पूछा भाई साहब से, मैं फिर दोबारा पूछता हूँ, आपको फिर सुनाना चाहूँगा कि इस गाड़ी के अंदर इतनी महंगी मशीन, एक्सरे मशीन, ब्लड टेस्ट करने मशीन। मैं उस संस्था का भी धन्यवाद करता हूँ जो हिमालय अस्पताल, जो स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय की एक संगठक इकाई, जो आज आपने सुविधा हमारे इस ऐसे बंचुरी गांव तक पहुंचाई। और देखिए आप सुनिए खुद ड्राइवर साहब के मुंह से कि इस सड़क के द्वारा यहाँ तक आने में इनको कितनी कठिनाई हुई, क्या क्या परेशानी हुई, जरा बताना भाई साहब। नमस्कार, थोड़ा जोर से बुलाएं जरा, चाहे गढ़वाली में नहीं बोला। भाई साहब परेशानी तो बहुत झेलनी पड़ रही इन ब्रांच रोडों में। भिलंगना क्षेत्र की बंचुरी मार्ग की बहुत बुरी कंडीशन है। यहाँ पर जो है हम गाड़ी 3-4 बार रोक के पत्थर हटाने पड़े रोड से, रोड देख के कि रोड है कि नहीं, उसके बाद गाड़ी आगे बढ़ाई। और हमारी चिकित्सालय सेवा जो जोली ग्रांड हमारी सेवा प्रदाता है, हमारा मकसद ये है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बेलेश्वर से जो हमारी सचल चिकित्सालय चलती है, वहाँ पर दवाइयों का देनी चाहिए जहाँ व्यवस्था नहीं है। नहीं तो हमें पीछे गाड़ी खड़ी करनी पड़ती है। खड़ी करने के हमारा मतलब कहता है जब तक हमारा मकसद पूरा न हो। धन्यवाद। मैं सेवा। तो चलिए साथियों, आपसे निवेदन करता हूँ, ये वीडियो हो सकता है कि लंबी बने, लेकिन समस्या लंबी है और काफ़ी पुरानी है, तो वीडियो लंबी बनेगी, सभी लोग कुछ ना कुछ बताएंगे। तो मैं आपका उत्तराखंड में विकास नहीं, ये क्या कम विकास है कि आज गाँव हो जाएगा जो सरकारें दवाएँ दे रही है। अब इन लोगों में जानने का प्रयास करूँगा कि आपको क्या क्या दवाई मिले, कैसे कैसे हुआ। श्री प्रणाम, ये बताओ, आज जब ये गाड़ी आई ना दवाई की, तो आपको कितना सुविधा मिली, कितने इलाज मिलते हैं यहाँ की? अच्छा, एक्सरे भी ले को तुम भी था डॉक्टर में जी, उन्हें आधा दे जरा भाई लास्ट में अच्छा, मतलब ये हिमालय अस्पताल की सेवा ये एकदम खुश चल। अच्छा, आज एक सड़क जो जावनी नहीं, ये सड़क से हम परेशान है कि हमारे गांव में सड़क नहीं ना, गाड़ियों की परेशानी है ना, रोड टूट दिन हमारा गांव में कई परेशानी होने न कि हमारे घर माता बहन कोई डिलीवरी हुई तो ले जाना मुझे परेशान हुई। जल्दी मैंने अभी रास्ता सुने ना, ठीक है, ऊपर बाल तो लगे तो रास्ते में होएगी, रास्ते में होएगी। हाँ, तो ये परेशानी चली रोड पर, रोड खराब कई दुर्घटना भी होएगी ना। एक तरफ तुम भाग्यशाली जन की बच्चा रास्ता मोड़ घर पर लगी, पर एक तरफ दुर्भाग्य जगह परेशानी चुके कई परेशानी होने
नहीं हम उठाइए अच्छा थोड़ा बहुत सुपता मुटे तो जब हमारो नजीक हो और जब तथा दूर छ तो परेशान नहीं कह मन की नहीं घर भाई रात मन की कट करना पड़बू है तो ये कल कार है तो सही बात है। जब सड़क में आओ ना हम ना और सड़क में भाई गाड़ी तो जिन्हें तो लोग वोट मांगन अफसर बनन तो क्या बोला देर वोट मांगन बस तो तुम्हारे विधायक साहब दूसरी बात जीते मैं थोड़ी बड़ा आदमी बोलने के यहाँ से गए थे, बोल देने के बाद दोबारा यहाँ दिखाएंगे। देखा आपने रोड की हालत वो तो देख लिया। सड़क पर पक्की भी नहीं कच्ची से बाट सी कम से तो जब न तो वोट मांगा तब तुम चुप हो यहाँ हाँ भाई जी हाँ भाई जी कर रही नहीं हम हाँ भाई जी हम कर ही नहीं हाँ भाई जी वाला तो सीटन जो खाए पी नहीं हम नहीं हाँ भाई जी वाला हम तो पान पड़ा आदमी चक में लगे हम हमारे गाँव वालों गलती चाहिए बना लो गवाओ तुम बताइए सुनी कर मैं डानी पड़ी जौन भीतर पैसा खाए दारू के पीटे खाई अरे आ रोड़ा का हमारे ये हाल हुई हम जनाने तो एक हुआ भी नहीं खाए कल को तो भी नहीं खाए हम नेताओं से वोट मांगना था तो मैं तो मैं तो खाई वोट मांगना दारू खाए दारू खाए बिल्कुल सही अरे आज बहन छांटा हुई थी बिल्कुल सही है। पहाड़ी को दुश्मन पहाड़ी ठीक ही बात है। चाहे कोई कूटी जाए कोई पोखा जाए कोई फिलंगड़ा जाए कोई काट के जाए कार्यकर्ता भी बताओ लेकिन मैं आपको यही निवेदन करना चाहता हूँ कि आप सभी लोग अपने हक हकूक़ के लिए जो है चाहे शिक्षा हो स्वास्थ्य सड़कें हो इसके लिए आप लड़ें आगे आएँ और जो है जब आप लोग वोट देते हो उस समय आपको जैसे कि अभी माता बहनें कह रही हैं कि लोग शराब में बिक जाते हैं और ये हकीकत है जब वोट की बारी आती है तो उस समय हम जो है एक बोतल शराब में बिक जाते हैं जिससे कि हमारा सब कुछ खराब हो जाता है। और मैं साथ ही आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक पुनः गाँव को फॉलो नहीं किया हो तो कृपया फॉलो करें ताकि जब वक्त बेवक्त हम इस तरह की जानकारी आपको दिखाते हैं तो मैं समय पर आपको दे सकें। धन्यवाद, नमस्कार।